वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग साइंस का इस सेशन में करने वाले हैं हार्मोन्स की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि हार्मोन्स किस काम में आता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने किया था अंतःस्रावी बहिःस्रवंती के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम लोग करने वाला हार्मोन्स की सामान्य विशेषता। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स की सामान्य विशेषता है, क्या क्या कहता है, अपने स्रोत एवं स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में मिल जाते हैं। क्या करते हैं, जो स्रोत होता है या स्रावित होता है वो किससे मिल जाते हैं, सीधी रक्त से जाकर मिल जाते हैं। यह रासायनिक रूप से जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। क्या कर रहा है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करना। हार्मोन्स का क्या कार्य है या विशेषता है, नियमित करना और नियंत्रण करना किसका, जैविक क्रियाओं का। क्या कर रहा है, यह अपने स्रोत से दूरवर्ती लक्षित अंगों या कोशिकाओं पर क्रिया करता है। क्या कह रहा है, जहाँ स्रावित होते हैं वहाँ कार्य नहीं करते, वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्या, यह एक प्रजाति में उत्पन्न हार्मोन्स प्राय दूसरी प्रजाति से भी उस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या कह रहा है, एक प्रजाति में उत्पन्न जो हार्मोन्स है वो दूसरी प्रजाति में भी उसी प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, उसका प्रभाव उसी पर पड़ता है। यह अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है, यह एवं अत्यधिक प्रभावशाली होता है। क्या कह रहा है, यह बहुत छोटे मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में शरीर में स्रावित होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे बता दो मैं एक एग्जांपल, गुस्सा आया हमको। ठीक है, मैंने उठा के बड़ा सा बॉल तोड़ दिया। ठीक है, मम्मी ने मेरे को तोड़ दिया, तो क्या हो गया, तो हमको तो उस टाइम पता नहीं चला कि मैंने क्या तोड़ा, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो पता चला कि मैंने ये कर दिया। लाख रुपए का था, मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो मम्मी ने मुझे भी तोड़ दिया था। तो बाद में पता चला कि इतना छोटा सा इमरजेंसी हार्मोन्स था, थोड़ा सा स्रावित हुआ, मैं अपने आपे में खो गया, हमको पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या मैंने बाल तोड़ दिया। ठीक है, 1 लाख का नुकसान हो गया। अगला अगला क्या कह रहा है, उदाहरण दिया हुआ 3 अरब भाग में 1 भाग एड्रेनल की सांद्रता ही अधिक क्रियाशील होती है। सामान्य ये प्रोटीन इंसुलिन, एमीन, एड्रिनल या स्टेरॉइड मतलब टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो लड़कों लोग में पाया जाता है, प्राकृतिक के होते हैं। स्टेरॉइड प्राकृतिक हार्मोन्स वसा में घुलनशील एवं प्राय हार्मोन्स जल में घुलनशील होते हैं। इसकी अधिकता एवं कमी से हानि या रोग होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम मात्रा में हो गया तो भी प्रॉब्लम, मतलब एक सामान्य मात्रा में रहना चाहिए। ठीक है, इस शरीर में इनका संग्रह नहीं होता, मतलब इसको शरीर में रखा नहीं जाता, ये स्रावित होते हैं और ये अपने काम करके फिर नष्ट हो जाते हैं। एवं कार्य संपादित के बाद यह तंत्र से उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब क्या, यह काम करते ही यह शरीर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था हार्मोन्स का विशेषता है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 8 विशेषता है। मैंने आपको 8 विशेषताएं काफ़ी अच्छे से समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक, क्या है, हार्मोन्स एक रासायनिक दूत एवं रासायनिक समन्वयक है। रासायनिक दूत का मतलब क्या होता है, दूत का मतलब पता है क्या है, नारायण करते पता है आपको कौन है, वो थे दूत, मतलब उनको कहा जाता था कि ये खबर जाओ वहाँ देकर आओ, तो वो यहाँ से जाते थे और वहाँ जाके खबर देते थे। तो ये क्या हुआ, तो ये इनके दूत हो गए। ठीक है, तो उसी तरह ये हार्मोन्स भी क्या है, दूत के काम करते हैं। मुझे गुस्सा आया, इमरजेंसी हार्मोन स्रावित हुआ, ठीक है, और वो दूत की तरह गया और काम कर दिया और मेरे से वो तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो उसी तरह से ये दूत की तरह कार्य करते हैं, दूत। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हार्मोन्स एक प्रकार का विशिष्ट जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो अपनी उत्पत्ति स्थान से दूर जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, रासायनिक कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। अपने स्रोत से निर्देश को दूत की तरह लक्षित अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसलिए हार्मोन्स को रासायनिक दूत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कहा रहा है कि हार्मोन्स एक विशिष्ट जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, वो जहाँ स्रावित तो वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं, और जहाँ के लिए जरूरी होता है वहीं जाके कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स को रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन्स अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होकर रक्त परिवहन माध्यम से
द्वारा संपूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है तथा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। अतः हार्मोन्स को रासायनिक समन्वय मतलब केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। हार्मोन्स का स्राव का नियंत्रण तंत्र, ठीक है, मतलब हार्मोन्स को जो स्राव होता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? ज़्यादा मात्रा में स्राव नहीं हो चाहे कम मात्रा में स्राव नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे शरीर के अनुसार वो स्रावित करता है हार्मोन्स को। वो कितने मात्रा में हो चाहे कितने कम मात्रा में वो शरीर डिसाइड करता है, ठीक है। उसी तरह से आइए देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है? अत्यधिक स्राव है, क्या अत्यधिक स्राव है, धीरे धीरे स्रावित करो, अथवा बहुत कम स्राव है और स्रावित का गति बढ़ाओ। इस प्रकार के निर्देश से हार्मोन्स स्राव को नियंत्रित करता है। इसे सुझाव तंत्र कहा जाता है, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पूछ देगा, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं। अब तुमको सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी के संग उसका इंग्लिश मीनिंग याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कब क्या पूछ दे कोई ठीक नहीं रहता है। सुझाव तंत्र को बोल देगा फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं, तो अब क्या कीजिएगा, बोलेगा सर मैंने तो पढ़ा नहीं था, बट उसका नाम क्या है, सुझाव तंत्र। तो उसी तरह से इसका क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? बहुत कम स्राव है, स्राव की गति बढ़ाओ। इस प्रकार के निर्देश के हार्मोन्स का स्राव को क्या कहते हैं हम लोग? सुझाव तंत्र या फीडबैक मैकेनिज्म। मनुष्य के शरीर में सामान्य अवस्था बनाए रखने की प्रणाली या तंत्र होती है। जब कभी भी समस्या अथवा अवस्था में परिवर्तन होता है तब शारीरिक तंत्र द्वारा सामान्य से कम होने पर बढ़ाओ, ठीक है। क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में सामान्य अवस्था बनाए रखने की प्रणाली या तंत्र होती है, ठीक है। जब कभी भी समस्या अवस्था में परिवर्तन होता है तब शारीरिक तंत्र द्वारा सामान्य से कम होने पर क्या करता है? बढ़ाओ, अथवा सामान्य से अधिक होने पर घटाओ का निर्देश भेजा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार विपरीत आज्ञा देने की क्रिया को ऋणात्मक सुझाव मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म यूज नहीं किया, बट कहीं कर सकता है कहीं नहीं कर सकता है। उदाहरण से क्या, रक्त शर्करा मतलब फैट, ठीक है, स्तर मतलब ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, कम होने पर अग्रव्यूह ग्रंथि द्वारा स्रावित TSH थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव बढ़ाने का निर्देश देता है, जिससे चयापचय मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ती जाती है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाने पर TSH थायराइड ग्रंथि को निर्देश देता है कि थायरॉक्सिन का स्राव घटा दो, ठीक है, जिससे रक्त शर्करा की मात्रा में BMR कम होने लगता है और घट जाता है, सामान्य स्तर पुनः प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ईजी है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप लोग प्लीज़ उसी टाइम एक बार अच्छे से मन लगाकर एक बार रीड कर लीजिएगा, देखिएगा आपको याद हो गया, ठीक है। आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना सेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, तो जिसके कारण मैं आप लोग को कंटिन्यू क्लासेस नहीं दे पा रहा था, बट अब हम लोग पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन डेली कंप्लीट करने वाले हैं और डेली का डेली आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। सो धन्यवाद।